iQOO Neo 10 की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसी है, आज इस रिव्यू में आपको यही बता रहा हूँ मैं। 1 महीने से ज़्यादा मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया है। गेमिंग में फ़ोन कैसा है, लॉन्ग टर्म में कहीं कोई इशूज़ तो नहीं आते, हीटिंग वगैरह के कोई इशूज़ तो नहीं है। परफॉर्मेंस जो कैमरा की है वो कैसी है, 7000 mAh की बैटरी iQOO ने दी है। सो बैकअप वगैरह सब कुछ कैसा है, सब कुछ जानते हैं आज इस वीडियो में। पर सबसे पहले आप ये फ़ोन देखो। iQOO Neo 10 दिखने में iQOO Neo 13 के जैसा है, सिमिलर डिज़ाइन है। पीछे का कैमरा मॉड्यूल देखो तो पता लग जाएगा आपको ना कि iQOO का ही फ़ोन है। स्क्वायरिश कैमरा आइलैंड राउंडेड कॉर्नर्स के साथ यहाँ पे मिलता है। डुअल कैमरा सेटअप है, सिर्फ 2 लेंसेज iQOO ने यहाँ पे दिए। Neo 10 2 कलर्स में आता है वैसे, एक है इनका इन्फर्नो रेड और टाइटेनियम क्रोम। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, मुझे रिव्यू के लिए iQOO ने क्रोम वाला वेरिएंट ही भेजा है। जो ग्रे और सिल्वर के बीच का ना कुछ कलर है, वही का उसका बीच का कुछ कलर है, ये ज्यादा सब्टल और क्लासिक लगता है। अगर आपको ना सोबर लुक पसंद है, मॉडेस्ट लुक पसंद है फोन में, तो ये वाला कलर वेरिएंट जो अच्छा रहेगा। बिल्ड क्वालिटी फोन की सॉलिड है, पर iQOO ने यहाँ पे ना ग्लास की जगह पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैक यूज किया है। फोन यूज करोगे तो फील होगा कि भाई फोन हल्का नहीं है इतना। 207 ग्राम इसका वेट है, बट 7000 mAh की बैटरी है, तो इस हिसाब से लगेगा कि हाँ 207 ग्राम इसको जो रखा है इन्होंने वो ठीक रखा है। फोन का फ्रेम और बैक दोनों प्लास्टिक है, लेकिन फिनिशिंग जो है वो प्रीमियम है काफी, जिससे प्लास्टिक चीप फील नहीं होता। इन हैंड फील अच्छी है फोन की, मैटे फिनिश है, बैक पे बिल्कुल स्मूथ। एक से यूज करने में फोन ठीक है। डिवाइस थोड़ा सा टॉल है स्क्रीन साइज के हिसाब से, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। Neo 10 में IP65 रेटिंग दी है iQOO ने, जो उसको डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट बनाती है। IP65 मतलब ज्यादा पानी में नहीं डुबा सकते आप इसको, बस हल्की बारिश या स्प्लैश से नुकसान इसको नहीं होगा। आई फील IP68 रेटिंग देनी चाहिए थी, यहाँ पे इससे सस्ते फोन्स में IP68 रेटिंग आपको मिल रही है। सो यहाँ पे ये होनी चाहिए थी। IP65 इज नॉट दैट गुड, मतलब इस प्राइस रेंज में। iQOO Neo 10 में 6.78 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, 1260x2800 पिक्सल रिजोल्यूशन, 1.5 की रिजोल्यूशन है, मतलब काफी क्रिस्प डिस्प्ले है। टेक्स्ट आइकॉन सब कुछ एकदम शार्प दिखते हैं। रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। स्क्रोलिंग एंड एनिमेशन इस पैनल पर सुपर स्मूथ लगते हैं। डिफॉल्ट यूआई में 120 हर्ट्ज है नॉर्मल यूजेज के लिए। गेमिंग मोड में 144 हर्ट्ज तक चले जाता है। स्क्रीन पर हर इंटरेक्शन और हर एनिमेशन जो है वो आपको सुपर स्मूथ लगेगा जब आप फोन चलाओगे। गेमिंग में ऑफ कोर्स मतलब ये बढ़िया है, गेमर्स इसको समझेंगे। डिस्प्ले पर कलर्स बहुत पंची और कॉन्ट्रास्ट रिच आते हैं। वीडियोस एंड मूवीज डिस्प्ले पर अच्छे लगते हैं। इसका पीक ब्राइटनेस 5500 निट्स तक जा सकता है, मतलब ये एक्चुअल ब्राइटनेस लेवल्स नहीं है, पूरा स्क्रीन ब्राइटनेस इतना नहीं होता है। नॉर्मल आउटडोर के लिए 2000 निट्स है। प्रैक्टिकली डायरेक्ट सनलाइट में रीडेबिलिटी बहुत बढ़िया है। मैंने धूप में व्हाट्सएप वगैरह, क्रोम वगैरह इंटरनेट यूज़ किया तो आई स्ट्रेन नहीं आता, कोई अच्छा खासा ब्राइट पैनल लगता है। इनफैक्ट इस सेगमेंट का वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है। HDR वीडियोस देखते वक्त में डिस्प्ले बहुत ब्राइट हो जाता है। सो डिस्प्ले तो आई वुड से इस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट है। कैमरा में डुअल कैमरा सेटअप है Neo 10 में, यानी कि 2 ही कैमराज है रियर पे। एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। कोई टेलीफोटो लेंस यहाँ पे नहीं है, कोई डेप्थ या फिर मैक्रो फिलर भी नहीं है। iQOO ने एक तरह से ना सेफ एंड मॉडेस्ट अप्रोच लिए यहाँ पे वाइड एंड अल्ट्रा वाइड लेंस पास। प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, Sony IMX82। ये दिन में अच्छा परफॉर्म करता है। फोटोज काफी डिटेल और शार्प आती हैं डे लाइट में। कलर्स नेचुरल टोन में रहते हैं। वीवो की इमेज प्रोसेसिंग जो है ना वो यहाँ पे अच्छा काम करती है। कलर्स बहुत ज्यादा पॉप या फिर सैचुरेट नहीं होते, काफी रियलिस्टिक लगते हैं। अगर आपने ब्यूटिफिकेशन मोड ऑन नहीं किया हो, आप ये फोटो देखो, इसमें भी आपको कलर्स जो है वो काफी अच्छे दिखेंगे। डिटेल्स भी कैमरा अच्छे से कैप्चर करता है। मुझे फोटोज का डायनेमिक रेंज जो है वो भी ठीक ठाक लगा। शेडोज एंड हाईलाइट्स भी काफी बैलेंस कर लेता है ये एल्गोरिदम। पोर्ट्रेट शॉट में जो फोटोज आए उनमें बैकग्राउंड ब्लर नेचुरल लगा फॉर मोस्ट पार्ट। एज डिटेक्शन भी काफी अच्छा रहा। अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का और मेन कैमरा के कलर टोन काफी मैच करता है। वो अल्ट्रा वाइड में डिटेल कम है, 8 मेगापिक्सल है कॉज, तो अगर आप जूम करके देखोगे तो सॉफ्टनेस दिखेगी एजेस पे, लेकिन सोशल मीडिया के लिए, ग्रुप फोटोज के लिए, लैंडस्केप शॉट्स के लिए 8 मेगापिक्सल काम कर जाता है इस रेंज में। फ्रंट कैमरा मुझे काफी अच्छा लगा इंप्रूवमेंट के हिसाब से। 32 मेगापिक्सल के शॉट्स ब्राइट लाइट में बड़ी क्रिस्प आते हैं। डिफॉल्ट ब्यूटी मोड ऑन मिलता है आपको, ऑफ करोगे तो और भी बेहतर नेचुरल सेल्फीज आपको दिखेंगी यहाँ पे। और प्रोसेसर में Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये चिपसेट बेसिकली Snapdragon 8 Gen 3 का एक रिफ्रेश वर्जन है। इस प्राइस में आई वुड से फ्लैगशिप ग्रेड चिपसेट आपको मिल रहा है। डेली यूजेज में फोन एकदम सीमलेसली चलता है, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे फोन यूज करते हुए। UI नेविगेशन, एनिमेशन, ऐप लॉन्चेस सब लाइटनिंग फास्ट फील हुए। मल्टीपल हैवी एप्स बैकग्राउंड में जब थे, फिर भी कोई लैग यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं किया। मल्टीटास्किंग में सुपर। 3 रैम और स्टोरेज वेरिएंट यहाँ पे 8GB, 12GB और 16GB, और स्टोरेज में 128GB, 256GB और 512GB। UFS 4.1 स्टोरेज टाइप है, तो हार्डवेयर तो एकदम नो कॉम्प्रोमाइज डाला है iQOO ने। जैसे इनके फोन्स होते हैं उसी हिसाब से ये भी फोन है। फोन बेसिकली गेमर्स के लिए बना है, तो मैंने इस पे अच्छे से गेमिंग करके देखा, गेमिंग टेस्ट किया इस पे। PG में मैंने टेस्ट किया, मैंने खेला तो HDR ग्राफिक्स प्लस अल्ट्रा FPS पे खेला। फोन बेसिकली FPS सस्टेन कर रहा था, लॉन्ग ड्यूरेशन में भी परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं हुए। गेम स्मूथली चला बिना किसी लैग के।
हाई सेटिंग्स पे कोई मेजर फ्रेम डिप या स्टट मुझे नोटिस नहीं हुए। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में भी मैक्स ग्राफिक्स प्लस मैक्स फ्रेम रेट पे बहुत स्मूथ चला। लॉन्गर ड्यूरेशन में कोई लैग मैंने यहाँ पे भी नोटिस नहीं किया। गेम सीमलेसली चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई। 30-35 मिनट का गेमिंग सेशन के बाद भी फ़ोन हल्का सा वार्म हुआ, मतलब जो हो जाता है बैक साइड से, बट ज़्यादा नहीं था, अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं था। थ्रॉटलिंग जो है वो मिनिमम थी, जैसे कि BGMI में थोड़ी देर के बाद ना 40 से जो 30 FPS हो गया, मतलब फिर उसके बाद स्टेबल रहा। वीवो का फ्रंट टचOS 15 यहाँ पे काफ़ी ऑप्टिमाइज लगा मुझे, एनिमेशन स्मूथ लगे और हाई रिफ्रेश रेट की वजह से UI इंटरेक्शन बढ़िया रहा। आईक्यू ने अपना Q1 ग्राफिक चिप इसमें डाला है। 3 साल के OS अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस जो आईक्यू फोन में देगा। परफॉर्मेंस और गेमिंग सेंट्रिक फोन है तो बैटरी की इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्स बढ़ जाती है, एंड इसीलिए आई थिंक 7000 mAh की बैटरी यहाँ पे इन्होंने दी है। मेरे यूजेज का पैटर्न मतलब मॉडरेट टू हैवी रहा। एक टिपिकल दिन में 3 से 4 घंटे इंटरनेट, थोड़ा वाईफाई, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, 1 घंटा यूट्यूब, कुछ कॉल्स, थोड़ा गेमिंग, ये सब करके Neo 10 शाम तक भी कंफर्टेबल 30 से 40% जो है बैटरी वो बचा रहा था, यानी कि फुल डे इजी से निकल गया। हैवी यूजेज पे भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। फोन में आपको 120 वाट फास्ट चार्ज सपोर्ट मिलता है, 120 वाट का चार्जर बॉक्स में ही मिल रहा है, ये भी बढ़िया है। अब बात करते हैं कि ये फोन मुझे कैसा लगा और क्या आपको ये फोन लेना चाहिए। सो आईक्यू के दूसरे प्रीमियम सेगमेंट फोन्स की तरह एक Neo 10 भी परफॉर्मेंस और गेमिंग सेंट्रिक फोन है। 30 से 32,000 रुपए में अगर आपको गेमिंग फोन चाहिए, परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए, आप गेमिंग करते हो, परफॉर्मेंस सेंट्रिक आपको फोन चाहिए, तो एक सॉलिड ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। वन ऑफ द बेस्ट है इस रेंज में, फ्लैगशिप लेवल चिपसेट है, UFS 4.1 स्टोरेज टाइप है, बैटरी 7000 mAh की। कुछ कॉम्प्रोमाइजेज में यहाँ पे है, जैसे कि प्लास्टिक बैक है और पैनल भी प्लास्टिक का है। IP68 रेटिंग यहाँ पे नहीं, और कैमरा में टेलीफोटो लेंस इन्होंने नहीं दिया। Z News।